एक राजा था, उसको भगवान की प्राप्ति की इच्छा हुई। तो उसने मंत्री से बोला, परमात्मा मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं उसको प्राप्ति करना चाहता हूँ, उसका अनुभव करना चाहता हूँ मैं। क्या हमारे राज्य में कोई ऐसे संत महात्मा पीर फरिश्ता है जो हमें परमात्मा का अनुभव करा सके? तो मंत्री ने कहा, महाराज मुझे 1 हफ्ते का समय मुझको दीजिए, मैं पता करता हूँ। मैं 1 हफ्ते बाद वो आए, कहा महाराज जी फलानी जगह में ये पहुँचे हुए बहुत महात्मा जी हैं, उनसे आप मिलिए तो आपका मार्गदर्शन कर देंगे। कहने लगे ठीक है। महात्मा जी के पास राजा मंत्री को लेके जाता है, बातचीत करते हैं। राजा कहते हैं, महात्मा जी मैं अनुभूति करनी है परमात्मा की, परमात्मा मुझको बहुत कुछ दिया और मैं भक्ति करना चाहता हूँ उसकी, मैं क्या करूँ इससे अनुभव हो, उसकी प्राप्ति हमको हो जाए। महात्मा जी कहते हैं तुम अपने प्रजा की सेवा करो बाबू, इन लोगों की सेवा करो घूम फिर करके, और इन लोगों को तृप्त करो, इसी भगवान प्राप्ति तुमको हो जाएगी। चलो राजा सबकी देखभाल करने लगा प्रजा की, अपने गुप्तचर भेज दिए कि हमारे यहाँ कोई कमी ना रहे या कोई परेशान ना हो, दुखी ना हो। तो तमाम तरह करने लगा। लगभग साल भर बीत गया, नहीं कुछ लक्षण मिले नहीं परमात्मा प्राप्ति के, इसको इसके मन में शांति नहीं मिली। फिर जाता उनके पास और कहता, महात्मा जी मुझे साल भर सेवा करते हमको हो गया, हमको है, लेकिन कुछ हमें लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं वो। तो महात्मा जी का अभी तुम्हारे सेवा में कमी रह गई है, जितना करो दुगनी परिश्रम से और सेवा करो उसकी, यहाँ पर करो सेवा करो। तो कहने लगा ठीक है। तो रात में भेष बदल करके वो जाता है लोगों की, गरीबों की सेवा करता हूँ उनकी, लोग गरीब सेवा करता हूँ उनकी, मदद करता हूँ लोगों की। और एक दिन क्या होता है, जहाँ महल था उसके महल के पीछे जो है एक गरीब की झोपड़ी थी, वहाँ विधवा रहा करती थी। छोटा 5 साल बालक था उसका, तो लकड़ी काटती, अब जंगल में बेचती या गुजारा करती थी, काम चलता था इस तरह। एक दिन क्या हुआ, लकड़ी बीनने गई, वहाँ पर बच्चे साथ में था, लकड़ी लेके आ रही थी, तो कुछ बड़े घर के बच्चे कुछ खिलौने खेल रहे थे। ये बच्चा कहता, माँ मुझे खिलौना चाहिए। माँ कहती, बेटा खाने के लाले पड़े हैं, खिलौना कहाँ तुझको मैं दिलवाऊँ? कहते मुझे खिलौना चाहिए मुझको। बाल हट, वो लौट गया, रोने लगा। तो माँ बेटा उठा के लाई, लेकिन बाजार लकड़ी बेच नहीं पाई, कोई ला नहीं पाई, एक तो भूख के मारे, और खिलौना में बच्चा रोने लगा। रात सन्नाटे की आवाज़ राजा कानून तक पहुँची कि वो रो रहा है। राजा सैनिकों का पता करो रो कौन रहा है वहाँ पर। राजा सैनिक आवाज़ के माध्यम से घर भी जाते हैं उसके, देखते हैं एक स्त्री है, 5 साल बालक रो रहा है। अब बच्चा रो रहा होता है, देख के माँ रोने लगती है, उसको बेचारा भूख के मारे खिलौना में जिद कर रहा था, घर में कुछ खाने का था भी नहीं। वो राजा सैनिक जाते हैं कि महाराज ने बुलाया है। वो स्त्री सोचती है, लगता है महाराज की नींद भंग हो गई है, वो हमें जरूर मरवा डालेंगे। और उनसे हाथ जोड़ती है कि अब क्षमा कर दें, बच्चा रो रहा है। तो कहेंगे आप चलो, महाराज ने बुलाया, चलना पड़ेगा आपको। किससे रोते गाते बेचारी आती है, बच्चा रो रहा होता है, तो देख घबरा जाती है, पैर पकड़ती, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। कहने बेटे तू घबरा मत, तू बता रो क्यों रही है, बच्चा क्यों रहा है, तू बता कि कारण क्या है। पूरी घटना बताती है, महाराज मैं लकड़ी बीनती हूँ, गरीब विधवा हूँ, 5 साल बालक मेरा है, और वहाँ से आ रहे खिलौना देखा है बच्चों खेलते हुए, जिद करने लगा, घर में कुछ खाने का भी नहीं है, इसमें रो रहा है, देख मैं भी रोने लगी। राजा कहना अच्छा ये बच्चों चिंता मत करो बेटी। तो खाना जो शाही व्यंजन था, राजा ने खाना मंगवाया अपना, दोनों माँ बेटी को खाना खिलाया, और अपने सैनिकों से कहा जाओ दुकान में जाओ, खिलौना दुकान जाओ, खुलवा कर एक झोंका खिलौना ला कर बच्चे को दो। राजा का हुक्म था, सैनिक गए, दुकानदार घर फोड़ा तो उठवाए, उसको लेकर दुकान ले गए, एक डलिया खिलौना लिया, उचित पैसा चुकाया उसका, लाकर खिलौना दे दिया उसको। बच्चा खिलौना देख कर उछल पड़ा, खुशी से उछल पड़ा बच्चा, और कुछ मुद्रा पैसा दे करके राजा ने दोनों को विदा कर दिया। राजा को बड़ी शांति तृप्ति मिली उसको, बहुत शांति तृप्ति मिली उसको। राजा सोया, और सोते देखता क्या, परमात्मा साक्षात दर्शन दिया। कहें राजा मैं सब में हूँ, मैं सिर्फ बच्चे रूप में मैं ही था, मैं तेरे पास आया था, मेरे पास तू, तेरा जीवन धन्य हुआ, तू और से जो है तुझे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि परमात्मा अंतर ध्यान हो गया। ये होता है हर, कहते हैं किसी भी जीव की सेवा करना परमात्मा की सच्ची सेवा है, सच्ची इबादत है।
अगर आपके सामने कोई दुखी परेशान दिखता है, मदद कर दो उसकी। वो स्वयं परमात्मा की पूजा हो जाएगी हमारी। परमात्मा की पूजा घंटा हिलाना नहीं होती है, भजन करना नहीं होता है। किसी भी जीव की सेवा कर दो, दुखी परेशान प्राणी है उनकी सेवा कर देना चाहिए। अगर महीने में कमाते हैं 100-200 रुपये महीने में, किसी भिखारी कुछ दे दिया, बेचारे कुछ खिलाने पे सामान खाने पीने दे दिए किसी को, जब दे देंगे दुआ मिलता है, वो कहीं बेकार नहीं जाता है। अपना दिया हुआ कई गुना बढ़ा के परमात्मा हमको देता है। जो हम देते हैं कई गुना बढ़ा के देता है। हम धरती में अगर एक बीज गेहूँ का बो देते हैं, बहुत सारे दाने पैदा करता है। इसी तरह हमारा किया होकर बढ़ा के प्रकृति हमको दे देती है हमारा। धन्यवाद।